ग्राम शांतिनगर चारों ओर से हरियाली की चादर ओढ़े एक छोटा मगर खुशहाल ठिकाना था। यहाँ के लोग दिल के साफ, कर्मठ और अपनी धुन में मस्त रहने वाले थे। इसी जमीन पर दो ऐसे यार पले बड़े जिनकी दोस्ती की मिसाल दी जाती थी, विवान और राघव। उनका साथ ऐसा था जैसे किसी बेहतरीन खाने में मसाला और नमक का मेल। विवान के घर की माली हालत कमजोर थी। उसके पिता दिन रात मजदूरी की भट्टी में तपते थे और परिवार को अक्सर महीने के अंत में सिर्फ सब्र की रोटी से गुजारा करना पड़ता था। मगर विवान की आंखों में एक तूफान पल रहा था, एक जुनून दुनिया को बदलने का। राघव थोड़ा जिंदा दिल, हंसमुख, पर हिसाब किताब में बड़ा पक्का था। एक दिन दोनों एक चाय की गुमटी पर बैठे थे। यार, अब ये सब और नहीं चलेगा। पिताजी ने अपनी जवानी खर्च कर दी हमें पालने में। मेरा सपना है उन्हें अब आराम की कुर्सी पर बैठाऊं और ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर लूं। फिक्र मत कर मेरे भाई, जेब खाली हो सकती है मगर ये दिमाग तो करोड़ों का भंडार है ना। हमें इसी पूंजी का इस्तेमाल करना है। उनकी दिनचर्या तय थी, सुबह खेतों में पसीना बहाना और ढलती शाम को गांव के नुक्कड़ पर बैठकर अपने सुनहरे कल की इबारत लिखना। एक सुबह विवान गहरे विचारों में डूबा था। सिर पर घर के किराए का बोझ था और माँ की तबीयत भी नाजुक थी। ठीक उसी वक्त राघव हाजिर हुआ। ओह, ये ले, खास समोसे वाला सुरेश की मिठाई से तेरा मुंह मीठा कर। चल, आज इस उदासी को यहीं छोड़ते हैं और शहर की सैर कराते हैं। विवान ने पल भर सोचा और हाँ कर दी। ठीक है, इस गांव में भी अब क्या रखा है। बस की सवारी कर वे चकाचौंध से भरे महानगर पहुँचे। ऊंची इमारतें, तेज भागती गाड़ियां और हर तरफ चमकते विज्ञापन, ये सब उनके लिए किसी जादू की दुनिया से कम नहीं था। भाई वो देख, लोग कैसे एक छोटी सी दुकान पर टूट पड़े हैं। वे दोनों भीड़ की तरफ लपके। वहाँ छोले भटूरे का एक ठेला लगा था। मसालों की मदहोश कर देने वाली सुगंध पूरे माहौल में घुली हुई थी। यार, ये क्या चीज है। इसे छोले भटूरे कहते हैं। सुना है पूरे पंजाब की जान है। शहर के लोग इसके पीछे दीवाने हैं। उन्होंने एक प्लेट मंगवाई। पहला कौर मुंह में रखते ही दोनों ने एक दूसरे को देखा। एक मौन सहमति थी। अरे बाप रे, ये तो सच में लाजवाब है। और बस उसी पल उनके भीतर एक नया सपना अंकुरित हुआ। अगर हम यही चीज अपने गांव में बेचे तो? गांव वाले तो अपनी चाय समोसे की दुनिया में कैद हैं। तो फिर यही हमारी ताकत है। हम उन्हें कुछ ऐसा देंगे जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। नयापन हमेशा बिकता है। गांव वापसी के सफर में ही उन्होंने पूरा कारोबार प्लान कर डाला। सुन, हम अपने गांव के पहले छोले भटूरे वाले बनेंगे। मगर यार, इस सब के लिए मोटी रकम कहाँ से आएगी। पैसों की तू चिंता छोड़, तू सिर्फ अपनी कला पर ध्यान दे। बाकी जुगाड़ डिपार्टमेंट मेरा है। विवान के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आई। सच में तू मेरे लिए भाई से बढ़कर है। अरे भाई नहीं, अब बिजनेस पार्टनर बोल। छोले भटूरे ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड। दोनों जोर से हंस पड़े। गांव पहुंचकर उन्होंने सब्जी वाले से एक पुरानी खस्ता हाल रेहड़ी खरीदी और बाजार से छोले भटूरे बनाने का पूरा सामान ले आए। उनका पहला ट्रायल किसी आपदा से कम नहीं था। भटूरे या तो कच्चे रह गए या तेल में डूब मरे, लेकिन हार कहाँ मानने वाले थे। कई असफल कोशिशों के बाद उनका नुस्खा परफेक्ट बन गया। उन्होंने ठेला गांव के मुख्य चौराहे पर स्थापित कर दिया। विवान ने गर्मा गर्म भटूरे तलने शुरू किए। राघव ने चटनी और प्लेटें सजाई। नए खाने की उत्सुकता में लोग धीरे धीरे पास आए। अरे, ये क्या नया खेल शुरू कर दिया बेटा? ये मामा का छोटा भाई नहीं, ये तो मामा का सबसे तगड़ा भाई है। छोले भटूरे एक बार खाकर तो देखिए, आप चाय समोसा भूल जाएंगे। और धीरे धीरे उनके ठेले पर ग्राहकों की लाइन लग गई। राघव, ये देख, आज की कमाई कितनी जबरदस्त है। लगता है गांव वालों के दिल में भी अब छोले भटूरे ने जगह बना ली है। कल से दुगना माल तैयार करेंगे। अगले ही दिन से स्कूल के बच्चे और राहगीर उनके ग्राहक बन गए। यार, तुम दोनों कमाल का काम कर रहे हो, पर खड़े होकर खाने में थोड़ी परेशानी होती है। अगर बैठने का इंतजाम हो जाए तो मजा आ जाए। हाँ भाई, ये तो सही कह रहा है। बैठने की सुविधा नहीं होने से ग्राहक लौट रहे हैं। तभी पूरे गांव में ढोल पीट कर एक घोषणा की गई।
सुनो सुनो, इस रविवार को सुंदर मैदान में एक भव्य आयोजन होने वाला है। शहर के बड़े बड़े अधिकारी आ रहे हैं। जो भी अपनी कला या अपने पकवान की बेहतरीन प्रदर्शनी करेगा उसे इनाम के तौर पर पूरे 50,000 रुपए दिए जाएंगे। मिल गया भाई हमारी दुकान का फंड। अगर जीत गए तो परमानेंट स्टॉल लगा लेंगे। रविवार को मेला अपने चरम पर था। हर तरफ दुकानें सजी थीं, पर विवान और राघव का छोले भटूरे का ठेला भीड़ से थोड़ा अलग खड़ा था। शहर के मुख्य अतिथि हर स्टॉल का जायजा लेते हुए उनके पास पहुँचे। देसी छोले भटूरे गांव के देसी तड़के के साथ। लगाओ भाई, जरा इसका स्वाद चखाओ। दोनों ने डरते हुए भी पूरे आत्मविश्वास से एक प्लेट पेश की। साहब ने पहला कौर लिया और उनके चेहरे के भाव बदल गए। छोले भटूरे तो मैंने बड़े बड़े होटल में खाए हैं, पर तुम्हारे इस पकवान में तुम्हारी मिट्टी की महक है, गांव के असली मसाले और शुद्धता का स्वाद। मैं प्रभावित हूँ। ये लो, ये तुम्हारे संघर्ष की जीत है। पूरे 50,000 रुपए। उनकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। फौरन एक शानदार स्टॉल बनवाया जहां अब कुर्सियां भी थीं। देख भाई, अब हमारा ये छोले भटूरे का स्टॉल कितना शानदार लग रहा है। अब सब सेट है। हाँ मेरे पार्टनर, अब तू ग्राहकों को संभाल, मैं स्टॉल की बाकी व्यवस्था देखता हूँ। उनकी दुकान अब सोने के अंडे देने लगी थी। वहीं पास में समोसे वाला सुरेश, जो खुद को बाजार का बादशाह समझता था, जिसका धंधा अब ठप पड़ गया था। जब से इन दो लौंडों ने छोले भटूरे बेचने शुरू किए हैं, मेरे समोसे की तरफ कोई देखता भी नहीं। मुझे इनका खेल खत्म करना ही होगा। एक दिन जब विवान और राघव ग्राहकों से उलझे थे, तो सुरेश ने चुपके से गल्ले से पैसों का एक बंडल निकाल लिया। शाम को जब कमाई गिनी जा रही थी। क्या आज तुमने 5,000 रुपए की बिक्री की थी, पर यहाँ सिर्फ 4,000 रुपए हैं। बाकी 1,000 रुपए कहाँ गए? कहीं तूने तो नहीं निकाल लिया? ये क्या कह रहा है तू? इतने सालों की दोस्ती में तुझे मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाते शर्म नहीं आई? क्या मैं तुझे चोर दिखाई देता हूँ? दोनों के बीच भयंकर तकरार हुई। इस दृश्य को देखकर सुरेश मन ही मन जश्न मना रहा था। बस आज से तू अपना काम संभाल। और राघव वहाँ से गुस्से में निकल गया। अगले दिन विवान ने अकेले स्टॉल संभाला, पर राघव की कमी हर पल खलती रही। उसका मजाक, उसकी फुर्ती, उसका दिमाग। तभी वो बच्चों का झुंड आया, जिन्हें वे अक्सर मुफ्त में छोले भटूरे खिलाते थे। विवान भैया, राघव भैया कहाँ हैं? वो क्यों नहीं आए आज? विवान ने भारी मन से उन्हें पूरी बात बताई। अरे, ये आपने क्या कर दिया? राघव भैया ने पैसे नहीं चुराए थे। मैंने खुद देखा था। जब आप व्यस्त थे, तब समोसे वाला सुरेश आपके गल्ले से पैसे निकाल रहा था। सच्चाई सुनकर विवान की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने प्यारे दोस्त पर शक करके कितनी बड़ी गलती कर दी थी। विवान ने बिना एक पल गवाए राघव के घर का रुख किया। राघव भाई, मेरे यार, मुझे माफ कर दे, गलती मेरी थी। वो 1,000 रुपए तो उस सुरेश ने चुराए थे। क्या एक छोटी सी रकम के लिए हमारी इतनी मजबूत दोस्ती खत्म हो जाएगी? यार, मैं तो तुझे कब का माफ कर चुका था। बस तेरे इस सॉरी का इंतजार कर रहा था। तो क्या इरादा है? उस सुरेश को उसकी करनी का फल चखाएं? नहीं भाई, अब हमें अपना स्तर ऊपर उठाना है। अब हम बाजार में पहली बार स्पेशल मसाला छोले भटूरे उतारेंगे। देखते हैं अब उसकी और कितनी जलन होती है। उसके बाद दोनों दोस्तों ने फिर से हाथ मिलाया और एक नई शानदार शुरुआत की। उन्होंने गांव में स्पेशल मसाला छोले भटूरे का स्वाद पहली बार लोगों तक पहुंचाया। देखते ही देखते गांव में छोले भटूरे का स्टॉल लगाने वाले छोले भटूरे ब्रदर्स की शोहरत हर गली मोहल्ले में फैल गई। दो दोस्तों के इस संघर्ष ने न केवल उन्हें सफलता के शिखर पर पहुंचाया, बल्कि उनकी दोस्ती को उस स्टील की तरह मजबूत कर दिया जिसे आग में तपाकर और भी पक्का बना दिया जाता है।